नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू टीवी के नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप सब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोग को खुश रखे, आप लोग को सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोग ने वीडियो के लिए वक़्त निकाला। नाज़रीन सामीन, जब इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, बहुत ज़्यादा तंगी में होता है, तो वो इधर उधर हाथ पांव ज़रूर मारता है कि कोई ना कोई उसकी मदद को पहुँचे। और अगर वो मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आ जाए तो फिर हमारे कामयाबी में और दुश्मनों से हिफाजत में कोई शक ही नहीं रह जाता। या हमें जो भी परेशानी आई है, जो भी तकलीफ़ आई है, या जो भी मुसीबत आई है, उसमें से निकलने के लिए अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए रास्ता निकाल रहा है तो वो हमारे लिए अटल है कि हम उस मुसीबत में अब रह ही नहीं सकते। हम कभी किसी को कॉल करते हैं, कभी किसी को पुकारते हैं, हम कभी किसी को पुकारते हैं, लेकिन लोग हमारी बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि जब भी हम तकलीफ या मुसीबत में होंगे या हमारे ऊपर कोई आफत होगी तो अपने सगे रिश्तेदार भी इंसान का ताल्लुक ख़त्म कर देते हैं उससे, और इंसान को अपने रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं। तो क्यों ना हम वही मदद और वही एफर्ट्स और वही हाथ पाँव हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मारें, तो अल्लाह ताला जो हमारे लिए मदद भेजेंगे उस मदद का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक आपको और हमें और हम सब को अल्लाह ताला हर परेशानी, हर आफत, हर मुसीबत से महफूज करे, और अल्लाह पाक हमें नेक काम करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन सामाईन, चौथे आसमान को पे जो फरिश्ता रहता है उसको मदद के लिए बुलाने का कौन सा वजीफा है? हम जिस मुसीबत पे हैं, जिस तकलीफ में हैं, जिस भी परेशानी में हैं, अगर हम वो दुआ पढ़ेंगे तो वो चौथे आसमान का जो फरिश्ता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए मुकर्रर किया है कि वो इंसानों की यही पुकार सुनने के लिए बैठा है कि कब मुझे कोई पुकारे और मैं ज़मीन पे जाके उसकी मदद करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत परेशानी में होते हैं तो हम ये कहते हैं गैबी मदद पहुंची है, हमें समझ ही नहीं आई मैं इस परेशानी से कैसे निकलाऊं। तो वो होती है अल्लाह की मदद, जिसका हमें वजूद नजर ही नहीं आ रहा था। अब फरिश्ता हमें नजर तो नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे असबाब पैदा कर देगा, फरिश्ता जमीन पे आके ऐसे रास्ते निकालेगा, अल्लाह के हुक्म से हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा कि हमारी मुश्किल और हमारी परेशानी मिनटों में दूर हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। बहुत प्यारी हदीस मुबारक है। अगर हदीस मुबारक में वो दुआ साबित हो जाए तो इससे ज्यादा कबूलियत और इससे ज्यादा कायम रहने वाली कोई वजीफा और कोई दुआ हो ही नहीं सकती, जिसकी गारंटी हम किसी से भी ना लें, लेकिन हमें पता है कि हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई दुआ है, ये ज़रूर असर रखेगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की कुनियत अबू मुअल्लिक थी। वो ताजिर थे, वो और दूसरों के माल से तिजारत किया करते थे। वो बहुत इबादत गुजार और परहेजगार थे। एक मरतबा वो सफ़र में गए, इन्हें रास्ते में एक हथियारों से मुसल्लह डाकू मिला। उसने कहा, अपना सारा सामान यहीं रख दो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उस साहबी ने कहा, तुम्हें माल लेना है तो ले लो। उस डाकू ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा खून बहाना चाहता हूं। उस साहबी ने कहा, मुझे जरा मोहलत दो, मैं नमाज पढ़ लूं। उसने कहा, जितनी मर्जी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो। चुनांचे उन्होंने वजू करके नमाज पढ़ी और ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी, या वदूदु या ज़ल अर्शिल मजीद, या फ़आलुन लिमा युरीद, अस्अलुका बिइज़्ज़तिकल्लती ला तुरामु व मुल्किकल्लज़ी ला युज़ामु व बिनूरिकल्लज़ी मला अरकाना अर्शिका अन तकफिनी शर्रा हाज़ल लिस्सी या मुगीसु अगिस्नी। तो अचानक उन्होंने ये दुआ पढ़ी तो अचानक एक घुड़सवार, एक आदमी घोड़े पे नमोदार हुआ। वो फरिश्ता था। अब वो फरिश्ते के रूप में तो जमीन पे आया नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे एक खूबसूरत इंसान के रूप में जमीन पर भेजा। तो अचानक एक घुड़सवार जो घोड़े पे एक आदमी था वो आया, जिसके हाथ में एक नेजा खंजर था, जिसे उठाकर वो अपने घोड़े के कानों के दरमियान बुलंद किए हुए था। उसने इस डाकू को वो खंजर मारकर कत्ल कर दिया।
फिर वो इस ताजर की तरफ मतवज्जो हुआ। ताजर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम कैसे आए? मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे जरिए से मेरी मदद फरमाई है। ताजर ने कहा, तो उसने कहा, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब आपने पहली मर्तबा दुआ की तो मैंने आसमान के दरवाजों की खड़खड़ाहट सुनी। जब आपने दोबारा दुआ की तो मैंने आसमान वालों की चीखों पुकार सुनी। जब आपने तीसरी मर्तबा यही दुआ पढ़ी तो किसी ने कहा कि ये एक मुसीबत ज़दा की दुआ है। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि इस डाकू को कत्ल करने का काम मेरे जिम्मा करे। फिर इस फरिश्ते ने कहा, आपको खुशखबरी हो, जो आदमी भी वजू करके 4 रकत नमाज पढ़े और फिर ये दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा, चाहे वो मुसीबत ज़दा हो या ना हो। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर हम लोग घर में बैठे हैं, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई आफत है, और हम क्या करें? तो हम 2 रकत नमाज पढ़ें, नफल सलातुल हाजत के, मुश्किल से निकलने के 2 नफल पढ़ें। उसके बाद हम 3 मरतबा ये दुआ पढ़ें हाथ उठा के और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें और फिर इस दुआ का करिश्मा देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह आपको मुसीबत से निकालेगा कि अल्लाह ताला की रहमत इस तरह बरसेगी कि आपकी आंखें दंग रह जाएगी। ये खुद हमारा आजमाया हुआ वजीफा है। बहुत दफा पढ़ा, बहुत लोगों को बताया और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी किया उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हमें दुनिया के सहारे तलाश करने के बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना सहारा ढूंढने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दुनिया के आर्जी और फानी सहारों से निकल के अल्लाह रब्बुल इज्जत के हकीकी और असल सहारे को तलाश करके तमाम परेशानियों से महफूज रहें। बहुत शुक्रिया आप लोग ने वीडियो को देखा। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह व आखिरुद्दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।